गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं सवितुर्वरेण्यम से। और कहाँ पे ख़त्म होती है? तो प्रचोदयात्। यानी जो गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। और ये जो 24 अक्षर हैं यह किसकी व्याख्या स्वरूप हैं? तो वाल्मीकि रामायण के रूप में इसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण भी ता से प्रारंभ होकर ता को ही खत्म होती है। कैसे? तो आप वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तब आप उसमें बालकांड प्रथम सर्ग देखिएगा। क्या है? तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तास शुरू हो गए, फिर ठीक है ब्रह्मलोकम स गच्छति, फिर आखिरी में भी ताकु खत्म हुई है। हर एक अक्षर के लिए वाल्मीकि रामायण में 1000 श्लोक की व्याख्या स्वरूप है। और वही जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत के रूप में है और उसी की अवधी भाषा में व्याख्या कौन सी है? श्री रामचरितमानस के रूप में है, जो कि श्री तुलसीदास जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो यह व्याख्या है अवधी भाषा में रामायण की, श्री रामचरितमानस की, तो वह क्या है? तुलसीदास जी भी वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि वाल्मीकि तुलसी भय। जो वाल्मीकि जी हैं वह तुलसी हुए। ठीक है, तुलसीदास जी के रूप में उन्होंने रूपांतरण किया अवधी भाषा में, ताकि जब देखा कि इतना कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है, सब तक सुलभ कराने के लिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, जिसको आज जन जन तक गाया जा रहा है, जन जन तक समझा जा रहा है। आज भी लोगों के घर में अब अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तो इसी के माध्यम से सुलभ करने के लिए। ठीक है, अब बात की जाए गायत्री मंत्र के जप का अधिकार। तो देखिए, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र है, और इस वैदिक मंत्र होने के साथ साथ यह क्या है? एक क्रिया होने के बाद, एक संस्कार होने के बाद यह एक जपने की योग्यता आती है। जब द्विजातियों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब क्या होता है? तब उनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त होता है। अब कई लोग होते हैं, स्त्रियां होती हैं, गायत्री मंत्र जपने लगती हैं तो उनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही क्या होता है? गायत्री मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र के अर्थ में सभी लोग सामान्यतः जानते होंगे कि हाँ, संध्योपासन किया जाता है, फिर इसमें क्या सविता देवता यानी जो सूर्य देव हैं उनकी आराधन किया जाता है। गायत्री मंत्र यानी गायत्री का हम लोग क्या करते हैं? गायत्री देवी का ध्यान करते हैं कि हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर ले जाएं। लेकिन विशेष अर्थ में क्या है? विशेष अर्थ में क्या है कि यह जो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम जी की भक्ति के लिए, प्रभु श्री राम जी की आराधना के लिए गायत्री मंत्र बना है। गायत्री मंत्र है जो, वह तो क्या है? स्वयं वेद है। चारों वेदों का मूल गायत्री ही है। गायत्री मंत्र ही चारों वेदों का मूल रूप है, ब्रह्म का मूल रूप गायत्री है। अब जो राम जी की बात की प्रभु श्री राम की, कि प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए है गायत्री मंत्र, तो यह कैसे है? तो देखिए, एक नाम राम जी का धीर भी है। ठीक है, और गायत्री मंत्र में क्या आता है? धियो यो नः। धियो यो नः यानी धियो मतलब धीर, धीर नाम है। धी और ईर मतलब, धी मतलब बुद्धि और ईर मतलब ईरयति प्रेरयति, मतलब जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे किसकी तरफ? सद्मार्ग की तरफ। किसकी तरफ? एक प्रकाश की तरफ, उज्ज्वल प्रकाश की तरफ, सद्मार्ग की तरफ, उनका हम ध्यान करते हैं। तो वह कौन है? श्री साक्षात प्रभु श्री राम हैं। तो विशेष अर्थ में, विशेष नियम में श्री राम जी का भी आराधना होती है गायत्री मंत्र के स्वरूप में, जो कि वह हमें तेज प्रदान करते हैं, भर को मतलब करते हैं, क्या करते हैं? तेज प्रदान करते हैं। और कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भूर्भुवस्वः से शुरू होती है गायत्री, तत्सवि से नहीं शुरू होती है। तो भूर्भुवस्वः जो है वह तो केवल ब्राह्मति है, शुरू तो होती है, प्रारंभ गायत्री मंत्र होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। ठीक है, लेकिन जपने का नियम क्या है कि ब्राह्मति दी जाती है भूर्भुवस्वः, जिसके माध्यम से हम लोग जपते हैं। ठीक है, तो क्या है? मूल स्वरूप शुरू होता है तत्सवि से और प्रचोदयात् तक खत्म होता है। और गायत्री मंत्र का जपने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। द्विजातियों में जो संध्योपासन करते हैं उनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, संध्योपासन करते हैं उनको जपने का अधिकार है, और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार उसमें हो चुका है उनको अधिकार है। ठीक है, अब हर मंत्र का
हर जाप सबके लिए नहीं बना है, क्योंकि बार बार कहते हैं एक सिंपल तरीके से समझिए कि पुलिस का काम डॉक्टर नहीं कर सकता और डॉक्टर का काम पुलिस नहीं कर सकता। मतलब जैसे जिसके पास योग्यता है, जैसे कोई पुलिस है तो डॉक्टर सर्जन बन जाए जाके तो उसके लिए ये काम नहीं चलेगा। वैसे ही पुलिस अगर डॉक्टर काम करने लगे, डॉक्टर पुलिस का, तो ये कैसे काम बनेगा। वैसे ही जिसके लिए जो चीज़ की योग्यता चाहिए होती है वह उसके नियम के अधिकार अंतर्गत के अधिकार आता है। फिर हाँ, आपको जपना ही जपना है तो आप उसकी व्याख्या को पढ़िए, श्री रामचरितमानस को पढ़िए। श्री रामचरितमानस में जो एक चौपाई है, 2 चौपाई हैं, जो जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जो पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। तो ये गायत्री मंत्र का एक सरल स्वरूप है, चौपाई स्वरूप। जो फल मिलता है गायत्री को जपने से, गायत्री मंत्र को जपने से, वही फल इसको जपने से मिलता है। और वही जप का फल मूल रामायण का, जो मूल रामायण है जिसमें 100 श्लोक दिए गए हैं, तो उनका डेली पाठ करने से होता है। यहाँ तक वर्णन भी आया है कि मूल रामायण का पाठ अगर आप नियम से कर लें 1 महीना 40 दिन तक, तो क्या होता है, इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वैद्यश्च सम्मितम या पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। सर्व पापैः, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्या होता है फिर, एतदाख्यानम आयुषम पठन रामायणम नरः सा पुत्र पौत्रः, मतलब जो उसके पुत्र हैं, यहाँ तक पौत्र हैं, वो तो जाएंगे जाएंगे कहाँ पे, सह पुत्र पौत्रम, और क्या उनके जो पितर हैं वह भी क्या होंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे, वह भी सद्गति को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यही होता है कि अगर ब्राह्मण पढ़े तो वो विद्वान हो जाएगा, क्षत्रिय पढ़े तो बल वर्धक हो जाएगा, ज्ञान धन संपत्ति हो जाएगा। तो यह मूल रामायण पढ़ने का पाठ है, मूल रामायण पाठ जो है उसके पढ़ने का फल है। अब जैसे आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, डेली का नियम आपका कठिनाई होती है, अशुद्ध पाठ हो जाता है, तो क्या है उसके लिए क्या है, रामायण में चौपाई दी गई हैं, जो 7 चौपाई 8 चौपाई, जय जय गिरवर राज किशोरी से लेकर देवी पूजे पद कमल तुम्हारे तक, तो आप उसका जप, तो हर चीज़ का जप हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हर एक नियम होता है, उसकी एक योग्यता होती है। कैसे बताऊं, जैसे आप गायत्री मंत्र जपने का हट कर रहे हैं, ठीक है, गायत्री मंत्र आपको जपना तो है, लेकिन गायत्री मंत्र को जपने से क्या फ़ायदा जब आपको उसकी विधि ही नहीं पता, कौन जप सकता है इसके बारे में ही नहीं पता। अब आपने कि वो डॉक्टर की पढ़ाई और आप दे दे पुलिस का जाके पेपर, तो यह थोड़ी ना काम चलेगा। आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, आपको डॉक्टर की योग्यता मिल रही, तो आप डॉक्टर की योग्यता लेंगे, तो इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो क्या है, जो मंत्र है वह द्विजातियों के जपने के लिए है ये, जिसमें वो भी जो संध्योपासन करते हैं नियम से, उनके लिए यह है।